5 जुगाड़ू बहू की होली की तैयारी। इन लोगों ने फिर से हमारा जीना हराम कर दिया है। समझ नहीं आता इन्हें कब समझ आएगी। मैं तो सच में दुखी हो गई हूँ। सच में माँ, अब तो हमारे भी हाथ से बात निकलती जा रही है। पता नहीं कब जाकर इनको अकल लगेगी। सच में इन्होंने तो मेरा खून पी रखा है। मैं तो समझा समझा कर दुखी हो गई हूँ। माँ जी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप इतनी चिंता करेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी आज दिन में आपका बीपी ठीक नहीं था। जी मम्मी जी, पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। घर में थोड़ी चिंता का माहौल था, लेकिन ऐसी क्या परेशानी थी जिसकी वजह से सब बहुत परेशान थे। शाम को पांचों बहू मिलकर जब खाना बना रही थी। इस बार भी हमारे घर का बजट फिर से खराब हो गया। हमें कुछ करना होगा। हमने सोचा था घर की थोड़ी मरम्मत तो करवा लेंगे, लेकिन अब शायद नहीं हो पाएगा। घर की मरम्मत करवाना तो बहुत दूर की बात है, पहले घर के खाने पीने के खर्च निकल जाए वही बहुत होगा। मैं तो सच में इनसे बहुत शर्मिंदा हूँ। इनकी वजह से कितना कुछ सहना पड़ता है आप सबको। सच में मुझे भी बहुत शर्मिंदगी होती है। तुम दोनों को शर्मिंदगी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम सबसे ज्यादा तो तुम्हें परेशान होना पड़ता है। आइंदा ऐसे कभी मत कहना। चलो जल्दी खाना बनाते हैं, और खासकर उनके आने से पहले तो खाना हम खा ही लेंगे। सभी खाना बना रही थी। चूल्हे पर दाल बनने के लिए रख दी थी। प्रीति आटा गूंथ रही थी। थोड़ी देर बाद सीमा गर्मा गर्म रोटी बनाती है और सबको खाना परोसती है। सब शांति से बैठकर खाना खा रहे थे। तभी घर में नशे की हालत में रवि और पवन आते हैं। उनके आते ही सबके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। लो जी, खा लिया खाना। यहाँ पर हमारे बिना खाना खाया जा रहा है, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? देख मेरे भाई पवन, इन्हें हमारे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। कैसे परिवार वाले हैं? देखो, तुम दोनों कुछ ज्यादा ही नशे की हालत में हो। मैं तुम्हें राय दूंगा कि तुम अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट जाओ। अरे हम अपने कमरे में चुपचाप जाकर क्यों लेटेंगे वाला? जैसे जाकर लेटना है लेटो, हम तो यहीं बैठेंगे। दोनों वहां बैठ जाते हैं और उल्टी सीधी बात करना शुरू करते हैं। दोनों का बढ़ता ड्रामा देखकर प्रीति दोनों बच्चों को दूसरे कमरे में ले जाती है। अरे हमें थोड़े पैसे चाहिए, हमने जुए पर पैसे लगा रखे हैं। हाँ बिल्कुल, आज तो हमारी किस्मत ने हमारा साथ ही नहीं दिया, लेकिन देखना एक दिन हमारी किस्मत हमारा साथ देगी और हम इतने माला माल हो जाएंगे कि सब हमारी तरफ देखते रह जाएंगे। ये बात सुनकर शांति का पारा सीधा 100 की स्पीड से हाई हो जाता है। अरे आवारा नलायको, तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तुम दोनों की वजह से पहले ही हम सब इतने परेशान हैं, और तुम्हारी वजह से हमारे घर में इतनी तंगी चल रही है कि कभी ये खत्म नहीं होती। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। मेरे 3 बेटे घर के लिए कितनी मेहनत से कमाते हैं, और तुम उनकी मेहनत के कमाए हुए पैसे अपने शौक में उड़ा देते हो। अरे बैल बुद्धि, तुम लोगों को कब अक्ल आएगी? मैं कहती हूँ अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। नहीं माँ, तुम गलत बात कर रही हो। देखो ये सब बहुत गलत है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अरे हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम तो सबके लिए अमीर होने के रास्ते खोल रहे हैं। अमीर नहीं, तुम तो हमें कंगाल करने की नौबत पर आ गए हो। शर्म करनी चाहिए तुम दोनों को। अरे माँ क्यों, हमें शर्म आनी चाहिए हैं? अरे शर्म तो आप सबको आनी चाहिए। भैया, आप दोनों इस तरह ड्रामा क्रिएट करके बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। आप दोनों चुपचाप कमरे में जाकर सो जाइए। बढ़ती बहस देखकर रितु और पायल दोनों अपने पति को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उल्टा वो दोनों अपनी पत्नियों पर भड़क जाते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। चुप चुप कर तू सिखाएगी हमें कब बोलना है और कब नहीं है? अपनी जुबान पर लगाम दे। इस तरह घर में खूब कलेश होता है, और जैसे तैसे करके तीनों भाई अपने नशे में धुत दोनों भाइयों को कमरे में लेटाते हैं और कमरा बंद कर देते हैं। अब घर की शांति भंग हो जाती है और सबका मूड खराब हो जाता है। इसीलिए सब आधा अधूरा खाना खाकर ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रवि और पवन फिर से जुआ खेलने बाहर चले जाते हैं। देख भाई, आज तो हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, सिर्फ एक 500 का पत्ता है। अरे भाई, आज तुम्हें 500 रुपए कहाँ से मिल गए? अरे 300 रुपए तो घर से उठा लिए थे और बाकी 200 रुपए उधार लेकर आया हूँ। पवन की इस बात पर रवि हंसता है। तुमने बिल्कुल सही किया भाई, मजा आ गया। आज तो हम अपनी बड़ी बाजी खेल सकते हैं भाई। हाँ भाई, खेलो खेलो, आज मजा आएगा। अरे देखते हैं आज कौन जीतेगा। देख लेना, आज किस्मत मेरी तरफ, आज तो मैं जीतूंगा। उसके बाद तीनों मिलकर जुआ खेलते हैं और आज जुए में रवि और पवन जीत जाते हैं।
देखो आज तो हमने 500 का 1000 कमा लिया। अब मजा आएगा। आज शाम की पार्टी और पीने का इंतजाम तो हो गया। चल मेरे भाई, चल कर पीते हैं। दोनों का बस यही काम था। सुबह से लेकर शाम तक बस उन्हें यही काम आता था। वहीं दूसरी तरफ घर की हालात कुछ ठीक नहीं थे, क्योंकि वो दोनों घर पर जो भी कमाए हुए पैसे आते उन्हें जबरदस्ती या छुपा कर ले जाकर उड़ा देते थे। वहीं दूसरी तरफ घर पर दीदी, बच्चे खाना मांग रहे हैं, पहले मैं चूल्हे पर थोड़ी दाल गर्म कर देती हूँ। लेकिन अभी चूल्हे पर दूध उबलने के लिए दूध का पतीला रखा है। एक अच्छा आइडिया बताओ जिससे दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बताइए ऐसा कैसे हो सकता है भला? दूध के पतीले के ऊपर दाल का पतीला रख दो, दोनों एक साथ गर्म हो जाएंगे। और दाल हमें तो वैसे भी हल्की सी गर्म करनी है, मैंने ऐसा पहले भी ट्राई किया है। सुनीता का जुगाड़ू नुस्खा सुनकर प्रीति वैसा ही करती है। दूध के बड़े पतीले के ऊपर दाल का छोटा पतीला रख देती है और जब वो उस पतीले को उतार कर देखती है तो दाल गर्म हो जाती है। ये तो बहुत अच्छा है। जब जल्दीबाजी हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद रितु बच्चों को खाना देती है और बच्चे खाना खा रहे थे। चाची होली कब आएगी? आज हमने स्कूल में होली के ऊपर ऐसे भी लिखा था। बेटा होली तो आने में अभी थोड़ा टाइम है, पूरे 2 महीने बाद आएगी। अच्छा बताओ, तुमने होली के बारे में क्या लिखा? मैंने तो चाची लिखा था कि ये खुशियों का त्योहार है। इस दिन हम सभी बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं, जैसे गुजिया हर घर में बनाई जाती है। इस दिन एक दूसरे को रंग भी लगाते हैं और हम होलिका भी जलाते हैं, जिसका मतलब होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होना। वाह बेटा, तुमने तो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, तुम तो लाजवाब हो। लेकिन चाची, हम पिछले साल होली नहीं मना पाए थे, क्या इस बार भी ऐसा होगा कि हम ठीक से होली नहीं मना पाएंगे? ये बात सुनकर सभी को बहुत बुरा लगता है। आज तो मैं इसे इतना मारूंगा कि बस पूछो ही मत। ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। क्यों न मारूं? मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि मुझे पैसे ला कर दे, लेकिन तूने मुझे 1 रुपया ला कर नहीं दिया। अब तुझे इस बात की तो सजा मिलनी ही चाहिए। होली वाले दिन पवन घर में कलेश कर रहा था और उसके साथ इस बात में रवि भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। घर में माहौल एकदम बदल जाता है और सभी बहुत उदास हो जाते हैं। शांति दोनों को समझाने की कोशिश करती है। ये सब देखकर दोनों बच्चे भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे और रो रहे थे। तुम दोनों बस करो, तुम्हारा बहुत हो रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें देखकर मेरे बच्चे भी डर रहे हैं। अरे आज तो त्योहार है, आज होली का दिन है, कम से कम आज तो घर में कलेश नहीं करना चाहिए था तुम्हें। थोड़ी सी शर्म कर लेते। आज हर कोई खुशियाँ मना रहा है और हमारे घर में तो अलग ही लड़ाई चल रही है। तुम्हारी वजह से सुबह से कुछ अच्छा खाने तक का नहीं बना। माँ, हमें समझाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है कि हमें पैसे चाहिए, कहीं से भी कैसे भी लाकर दो पैसे, हम नहीं रुकने वाले। दोनों ने ही घर में इतना ज्यादा कलेश कर दिया था कि आखिर में बचे हुए 500 रुपए भी आरव उन दोनों को दे देता है। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, लो पैसे और जाओ यहाँ से। शुक्रिया भैया, ये हुई ना अच्छी बात। दोनों पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे भैया, आपने उन्हें पैसे क्यों दे दिए? वो जाकर जुआ खेलेंगे। अरे उनकी वजह से घर का माहौल एकदम खराब हो गया है और आज त्योहार है तो कम से कम उन्हें पैसे मिल गए और घर में शांति रहेगी। बस हमारे पास उतने ही पैसे बचे थे, अब हम बच्चों के लिए कुछ मिठाई भी नहीं ला पाएंगे। इतना सब कुछ होने के बाद किसका मन करेगा ठीक से बैठकर मिठाई खाने का? पिछले साल की होली याद करके सबके चेहरों पर उदासी छा जाती है। खासकर रितु और पायल तो और भी ज्यादा निराश हो जाती हैं। बात की गंभीरता को देखते हुए प्रीति कहती है, अरे इस बार देखना, हम होली कैसे धूमधाम से मनाएंगे, सब देखते रह जाएंगे। इस बार तो हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं और एक दूसरे को रंग लगाएंगे, पानी से खेलेंगे, सब करेंगे। ये बात सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। यानी चाची आप हमारे लिए मिठाई और गुजिया भी बनाएंगी ना? अरे बच्चों चिंता मत करो, गुजिया और पकोड़े दोनों बनाएंगे हम तुम्हारे लिए। हमारे लिए पिचकारी भी लेकर आना, सब बच्चों के पास पिचकारी है। हाँ बेटा, हम तुम्हारे लिए इस बार पिचकारी लाएंगे और सब करेंगे। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन, बच्चों देखो, मैंने तुम्हारे लिए होली के लिए बोतल वाली पिचकारी बनाई है। पिचकारी देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। वाह चाची, आपने तो कितनी सुंदर पिचकारी बनाई है। आपने तो इस पर सुंदर डिजाइन भी बनाया है। हाँ, मैंने 2 तरह की पिचकारी बनाई है। इसके आगे ढक्कन पर होल करके तुम पीछे से इसे दबाओगे तो सामने से सीधा पानी आएगा। इसके साथ खेलने में तो बड़ा मजा आएगा चाची, हम बहुत खेलेंगे। तुमने तो सच में कमाल कर दिया, तुम्हारा जुगाड़ तो सच में सबसे बेस्ट निकला। हमने कल देखा था कि पिचकारी बहुत महंगी थी, आजकल दाम बढ़ गए हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा था।
हाँ, और बच्चे ने पिछले साल वाली पिचकारी तोड़ दी थी। इस बार बच्चे सबको पिचकारी से खेलते हुए देख रहे थे, तो मुझसे इन्हें ऐसे उदास नहीं देखा गया। हम ऐसा बचपन में बनाकर खेलते थे, बहुत मजा आता था। इस तरह दोनों बच्चे प्लास्टिक की बोतल की बनी पिचकारी से खेल रहे थे। हाँ, कितना मजा आ रहा है, मैं तो पूरा भीग गया। अरे अब तो मैं तुम्हारे ऊपर निशाना लगाऊंगा। मजा आ रहा है, तुम भी मुझसे नहीं बच पाओगे। ये लो। बच्चे बड़ी खुशी से खेलते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में। अच्छा सुनीता, ये लो, इस महीने के घर खर्ची के लिए पैसे हैं। इस महीने का खर्चा जरा थोड़ा सा हाथ कंट्रोल करके करना, क्योंकि थोड़े ही समय बाद होली आ रही है। तो हम चाहते हैं कि इस बार हम त्योहार थोड़ा अच्छे से मनाएं। हम इस बार पिछली बार की तरह बच्चों को उदास नहीं करना चाहते। इतना कहकर आरव और अजत भी अपने काम पर चले जाते हैं। पांचों बहुएं बहुत ही समझदार थीं और अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रही थी। सभी साथ मिलकर बजट बनाती हैं। हमने तो जो अपना सीक्रेट गुल्लक बनाया है उसमें थोड़े से पैसे डाल देते हैं, इमरजेंसी में काम आएंगे। हाँ, उस बारे में सिर्फ हमें पता है और किसी को नहीं पता होना चाहिए। थोड़े से पैसे निकालने के बाद मैं तो कहती हूँ कि महीने भर का राशन ले लेते हैं, क्योंकि अगर उन दोनों के हाथ पैसे लग गए ना तो फिर से जुआ खेलने के लिए पैसे ले जाएंगे। कम से कम पैसे राशन में लग जाएंगे तो हमें खाने की चिंता तो नहीं रहेगी। हाँ बिल्कुल, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। पिछली बार हमने सोचा था कि पैसे कुछ बचा कर रख लेते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घर में राशन भी नहीं आ सका और उन्होंने पैसे भी बर्बाद कर दिए। ये बात सोचकर सुनीता और रितु दोनों दुकान पर राशन लेने के लिए चली जाती हैं, जहाँ पर उनकी पड़ोसन नेहा भी आई थी। और बताओ तुम्हारे घर में कैसे चल रहा है? अभी वो दोनों सुधरे कि नहीं? उस चीज की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप देख लेंगे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैंने तो बस तमीज से पूछा था और तुमने कैसे जवाब दिया? गुस्से में नेहा वहाँ से चली जाती है। उसके सवाल से रितु उदास हो गई थी। तुम तो जानती हो कि वो कितने अकड़ू है। तुम्हें इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। भैया आप सारा राशन घर पहुँचा देना, हमने आपको लिस्ट दे दी है। अरे जी ठीक है, हम आपके घर पर राशन पहुंचा देंगे। दोनों उसके बाद घर वापस आ जाती हैं। इस तरह समय गुजर रहा था। बाकी सभी घरों में बड़े और बच्चे सभी होली को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। नेहा भी घर की साफ सफाई कर रही थी। नेहा हाथ में झाड़ू लेकर अपने पति को कहती है, अजी सुनते हो? अरे बाबा सुन रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। अरे मैं तो 2 मिनट सांस लेने को बैठा और तुम मुझे झाड़ू दिखाकर डराने की कोशिश कर रही हो। अरे ऐसा नहीं है, मैं तो साफ सफाई कर रही थी। तो मैं बस आपको एक बात बोलने के लिए आ गई कि इस बार आपको डीजे का भी इंतजाम करना है। इस बार तो हम होली पर रंग जमा देंगे और खूब मस्ती करेंगे। वहीं दूसरी तरफ शांति के घर में सभी थोड़े उदास थे। हमने सोचा था कि होली पर घर को थोड़ा ठीक करेंगे, लेकिन फिर से वही कंडीशन है। दिवाली पर भी कुछ भी नहीं कर पाए और अब होली पर भी नहीं कर पा रहे हैं। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ न कुछ करते हैं। पहले हम भी घर की साफ सफाई करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि घर में क्या क्या हो सकता है। पांचों बहुएं भी घर की साफ सफाई करके होली की तैयारी करती हैं। सभी बहुत खुश थीं, लेकिन एक दिन पवन और रवि फिर से पी कर आते हैं और अरे अब तुम कहाँ से पी कर आ गए? आज तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं थे। आपको क्या लगता है कि हम आपसे पैसे छुपा सकते हैं हा? अरे आपके संदूक में जो पैसे थे हम उन्हें ले गए और उनकी दारू पी ली। हाय राम, गिन चुन कर 1000 रुपए बचाए थे, तुम उन्हें भी ले गए। तुम दोनों को सच में बिल्कुल शर्म नहीं आती है। तुम्हारे तीनों भाई कितने मेहनत करते हैं और तुम सारा पैसा उड़ा देते हो। अरे कुछ तो शर्म कर लो, अभी भी समय है, सुधर जाओ। लेकिन उन दोनों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। वो पैसे तो हम बच्चों की फीस में जमा करने के लिए जोड़ रहे थे, अब हम क्या करेंगे? तब रितु और पायल को बहुत बुरा लगता है। दोनों बाहर जाकर इस बारे में बात करती हैं। मुझे लगता है कि अब हम दोनों को काम करना शुरू कर देना चाहिए। इस तरह तो घर के खर्चे बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। तो बिल्कुल सही कह रही हो, इन दोनों को तो कभी अक्ल आएगी ही नहीं। इनकी वजह से पूरे परिवार को कितना कुछ सहना पड़ता है। अगर ये दोनों कुछ नहीं करेंगे तो हम ही कुछ कर लेते हैं। वैसे भी हम दोनों के पतियों की गलती है, तो हमें ही कुछ करना चाहिए। मुझे तो अब शर्म आने लगी है इनकी हरकतों पर। पीछे खड़ी प्रीति उन दोनों की बात सुन लेती है और उन दोनों को घर के अंदर लाकर शांति को सारी बात बता देती है। खबरदार, जो आइंदा तुमने इस बारे में सोचा भी तो तुम दोनों को भला शर्म क्यों आएगी? शर्म तो इन दोनों को आनी चाहिए और कैसे ऐसा मत सोचना। शांति दोनों को फटकार लगाती है। वहीं दूसरी तरफ एक दिन जब प्रीति और सीमा बाजार जा रही थी, तब रास्ते में उन्हें 2 गाँव की महिलाएं मिलती हैं। और बताइए बहन जी, कहाँ जा रही हैं आप मोनू को लेकर? अरे बस वही डॉक्टर के पास। तुम्हें तो पता ही है पिछले साल इसने केमिकल वाले रंग से खेला था तो इसकी स्किन पर एलर्जी हो गई है। अच्छा, क्या अभी तक आराम नहीं हुआ? अब तो बहुत आराम हो गया है, पहले तो वरना बहुत बुरी हालत हो गई थी इसकी। मेरा बेटा बहुत रोता था,
इस साल तो मैं इसे बिल्कुल भी होली नहीं खेलने दूंगी। इतने खतरनाक केमिकल वाले रंग आ रहे हैं। अगर इसे होली खेलनी है तो सिर्फ पानी से ही खेलेगा, वरना रंग से बिल्कुल नहीं। लेकिन मम्मी, रंग के बिना कोई होली नहीं होती। देखा, आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं मानते हैं। माना कि रंग के बिना होली नहीं होती, रंग के बिना फीकापन और सूखापन होता है होली में, लेकिन हम केमिकल वाले रंग के साथ रिस्क नहीं ले सकते हैं। मैं भी अपनी बेटी को होली नहीं खेलने दूंगी। दोनों बाजार से सामान खरीदकर घर वापस आती हैं और उन दोनों के दिमाग में यही बात चल रही थी। इस बार हमारे बच्चे होली खेलेंगे और उन्होंने भी रंग खरीदने की जिद की तो हम उन्हें मना नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल दीदी, मैं इस बारे में सोच रही थी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम बच्चों के लिए ऑर्गेनिक कलर घर पे ही बना दें? ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि घर को सजाने के लिए कुछ भी चीजें हम घर पर ही बना सकते हैं। तो हम ऐसा करेंगे तो हम बाहर बेचने के लिए भी सामान बना सकते हैं। होली पर हमारा मुनाफा भी हो जाएगा। वाह, कैसी कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। लगता है यही इशारा है हमारे कुछ कर दिखाने का। इस तरह सारी बहुएं मिलकर इस बारे में डिसाइड करती हैं और वो बाजार से चुकंदर, पालक, सूखी हल्दी लेकर आती हैं और घर के आंगन से भी बहुत सारे अलग तरह के फूल तोड़कर अंदर ले जाती हैं। चलो, अब हम सब मिलकर इन सब चीजों को पहले अच्छे से धूप में सुखाएंगे और उसके बाद पीस लेंगे। पहले 1-2 दिन सभी चीजों को धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। देखो तो, धूप में सब कितने अच्छे से सूख गया। सब सूखने के बाद प्रीति सूखी हल्दी को पीस रही थी और सुनीता फूलों को और वहीं दूसरी तरफ सीमा चुकंदर को। पांचों मिलकर ऐसा कर रही थी। मेरे पास एक और आइडिया है। जो पाउडर है उसके अंदर हम रंग डालकर उसमें अलग अलग रंग दे सकते हैं। इस तरह सारी नेचुरल चीजों की क्वांटिटी ज्यादा भी नहीं लगेगी और हमारे कम पैसों में भी काम बन जाएगा। अगर हम पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी डाल देंगे तो कम खर्चे में ज्यादा क्वांटिटी में कलर बन जाएगा। बाकी सबको सीमा का ये आइडिया अच्छा लगता है। आपने तो सच में बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया है। इस तरह हम ज्यादा क्वांटिटी में रंग बना पाएंगे और उन्हें आसानी से बेच पाएंगे। अब पांचों मिलकर इसमें मेहनत शुरू करती हैं। इस तरह सभी अपनी मेहनत से ऑर्गेनिक कलर घर पर ही बना लेती हैं। कलर बनाने के बाद पांचों मिलकर घर को सजाने के लिए ऊन और बाकी कुछ वेस्ट चीजों जैसे खाली पेन और पेपर से घर सजाने का सामान बनाती हैं। सुनीता सब चीजों की कटिंग कर रही थी और प्रीति सब चीजों को पेस्ट कर रही थी। रितु ऊन के डिजाइन बना रही थी और पायल और सीमा सभी चीजों को कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट बना रही थी। इस तरह सभी बहुत मेहनत कर रही थी, जिसे देखकर शांति कहती है, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी बहुएं मिली। तुम तो सच में बहुत मेहनत करती हो। इस तरह दिन गुजरते हैं और कुछ समय बाद जब सब तैयार हो जाता है तो सभी बाहर बाजार में सामान बेचने के लिए जाती हैं। उन्होंने लाउड स्पीकर में वॉइस रिकॉर्ड कर दी थी। लीजिए लीजिए, होली के एकदम ताजा शुद्ध कलर, ऐसे रंग जो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बने हैं। इसमें हल्दी और चुकंदर, पालक जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल शुद्ध रंग, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आइए आइए और ले जाइए घर पर बने ताजा रंग। लाउड स्पीकर में आवाज सुनने के बाद उनके पास कुछ ग्राहक आते हैं। अरे भाई, क्या सच में ये एकदम ताजा रंग है? जी बिल्कुल भाई साहब, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। हाथ में लगाने के बाद कलर कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रहा था और उसकी खुशबू भी सच में चुकंदर जैसी आ रही थी। अरे मुझे तो ये सही लग रहा है, आप मेरे लिए एक पैक कर दीजिए। कुछ लोग उनसे रंग और सामान तो खरीदते हैं, लेकिन उसके बाद वो सब देखती हैं कि बाकी जगहों पर मिठाई भी कुछ ज्यादा ही खरीदी जा रही है, खासकर गुजिया। देखो तो आसपास गुजिया कुछ ज्यादा ही खरीदी जा रही है। हर होली पर तो गुजिया ही बनती है, बिना गुजिया के तो होली ही नहीं बन सकती। हाँ, हमने तो इतने पैसे कमाए हैं, उसकी मदद से हम गुजिया बनाकर भी बेच सकते हैं और गुजिया बनाने में ज्यादा खर्च भी नहीं होता है। इस तरह उन सभी को एक और आइडिया आता है और घर जाते वक्त वो सारा सामान लेकर घर आती हैं। अगले दिन सुबह पांचों मिलकर गुजिया बनाने की तैयारी कर रही थी। प्रीति नारियल कस रही थी, वहीं दूसरी तरफ सुनीता आटा गूंद रही थी। नारियल कसने के बाद उसमें मीठा और किशमिश मिलाकर उसे मिक्स करके गुजिया बनाने वाले कटर में आटा डालकर उसके कोनों पर पानी लगाकर उसमें फिलिंग डाली जाती है और उसके बाद उन्हें गुजिया की शेप दी जाती है। वहीं सुनीता कढ़ाई में तेल डालकर उन सभी गुजिया को तल रही थी। सभी मिलकर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गुजिया बनाती हैं। मम्मी, इस बार आप सभी ने गुजिया बनाई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ बेटा, इस बार हम सब गुजिया भी खाएंगे और अच्छे से होली भी बनाएंगे। इस तरह 3 भाई घर खर्च के लिए खूब मेहनत कर रहे थे, वहीं 2 भाई उन पैसों को उड़ा रहे थे। लेकिन बहुएं भी हार नहीं मानती और वो भी सारा सामान रंग और गुजिया के साथ घर सजाने का सामान बेचने जाती हैं। सभी की मेहनत रंग ला रही थी। देखते ही देखते होली के दिन नजदीक आते हैं और एक दिन सुनीता गोबर लाकर उसके उपले बनाती है। हमने जितने उपले बनाए हैं हमारे हिसाब से उतने सही रहेंगे। हाँ, इतने में तो काम चल ही जाएगा। उपले बनाने के बाद उन्हें धूप में सुखाया जाता है और उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी लाकर घर के अंदर भी दीवारों को थोड़ा ठीक किया जाता है।
मिट्टी से दीवारें ठीक करने के बाद उस पर थोड़ी सी पेंटिंग भी की जाती है। देखिए मैंने कैसा डिजाइन बनाया है, अच्छा लग रहा है ना? तुम्हारी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, सच में तुमने पेंटिंग कलर से कितना सुंदर डिजाइन बनाया है। बेशक इसके अंदर रंग नहीं भरा, लेकिन डिजाइन बहुत सुंदर लग रहा है। इस तरह सभी जुगाड़ करके अपने घर को भी सजाते हैं। लेकिन होली से एक हफ्ते पहले गांव के कुछ लोग पवन और रवि को सड़े टमाटर फेंक कर मारते हैं। जब ये बात पता चलती है तो घर वाले दौड़े जाते हैं। क्या बात है, आप सभी इन दोनों को ऐसे क्यों मार रहे हैं? क्योंकि इन दोनों ने चोरी की है। अरे हम दोनों ने चोरी नहीं की, हम कब से समझा रहे हैं। अरे तुम दोनों पर कौन भरोसा करेगा भाई? सबको पता है कि तुम दोनों कैसे हैं। पूरे गांव में सिर्फ तुम ही हो जो चोरी कर सकता है। हम कह रहे हैं, हमारा यकीन कीजिए, हमने चोरी नहीं की। सभी गांव वाले बहुत गुस्से में थे, लेकिन दोनों बार बार अपनी बेगुनाही के बारे में कह रहे थे। लेकिन आज तक उन दोनों ने जो किया, आखिर उन पर कौन ही विश्वास करता। आप हमें बस थोड़ा समय दीजिए, उन्होंने चोरी नहीं की है, मना कर रहे हैं। एक बार हमें उनसे बात करने दीजिए, अभी इस बारे में किसी के पास कोई सबूत नहीं है। अरे लेकिन अगर इन दोनों ने ऐसा किया होगा तो हम पुलिस के हवाले करेंगे। जैसे तैसे करके परिवार वाले उन दोनों को घर लाते हैं, लेकिन घर आने के बाद भी दोनों का वही जवाब था कि उन्होंने चोरी नहीं की। तब प्रीति अपने पति रोहन के साथ काम से आ रही थी, तो दोनों देखते हैं कि जिनके साथ पवन और रवि जुआ खेलते थे, वो आदमी पेड़ के पीछे किसी से हंसकर कुछ कह रहा था। चोरी का सारा पैसा मैंने हड़प लिया और उन दोनों पर इल्जाम लगा दिया। कोई भी उन पर विश्वास नहीं कर रहा। इसे कहते हैं चालाकी मास्टर प्लान। उसका मास्टर प्लान रोहन और कीपैड वाले फोन में रिकॉर्ड कर लेता है, और जब बाकी गांव वालों को पता चलता है तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद जाकर पवन और रवि की बेगुनाही साबित होती है। तुम्हारी वजह से गांव में हमारी बदनामी हो रखी है, कोई भी हम पर विश्वास नहीं करना चाहता। इस बार तो भगवान की कृपा से बच गए, इसे अपनी किस्मत समझना, लेकिन हर बार बुरे काम करने वालों को बचाया नहीं जा सकता। इस हादसे के बाद पवन और रवि की आंखें खुलती हैं और होली से 3 दिन पहले दोनों घर वालों को बिना बताए मेहनत मजदूरी करने के लिए काम पर जाते हैं। छोटी होली का दिन आता है और सुबह उपले लेकर और बच्चों के गले में बिस्कुट और टॉफी की माला डालकर सभी होलिका की पूजा करने जाते हैं। चलो यहाँ पर धागा बांध देते हैं। होलिका पर धागा बांधने के बाद सभी घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद शाम को होलिका दहन पर जाने के लिए सब तैयार होते हैं। तभी वहाँ पवन और रवि भी आ जाते हैं और सबको डर लगता है कि ये फिर से तमाशा करेंगे। देखो तुम दोनों फिर से तमाशा मत करना, हम सुख शांति से यहाँ से जा रहे हैं। नहीं माँ, तुम गलत समझ रही हो। आगे से हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे। ये लो हमारी 3 दिन की कमाई हुए पैसे, हमने मेहनत मजदूरी की है। अब से हम ऐसे ही करेंगे। और पिछली बार जो होली हमारी वजह से खराब हुई, हम नहीं चाहते कि इस बार ऐसा हो। उन दोनों का बदला हुआ रूप देखकर सबको बहुत खुशी होती है और रितु और पायल की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। पागलियों, तुम दोनों को रोने की जरूरत नहीं है, आखिरकार सब ठीक हो जाएगा और होली पर बुराई पर अच्छाई की जीत भी हो गई है। उसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी होलिका दहन देखने जाता है और सभी उसमें आग जलाकर वहाँ पर सब देख रहे थे। अगले दिन होली का दिन होता है और सबसे पहले सुबह सभी मिलकर गुजिया खाते हैं। होली हो और गुजिया न खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बेटा, गुजिया तो सच में बहुत स्वादिष्ट बनी है। पहली बार पवन और रवि भी मिलकर घर वालों के साथ शांति से बैठकर खाना खा रहे थे। ये देखकर सबको खुशी हो रही थी और कहीं दूसरी तरफ 5 बहुएं मिलकर सबके लिए पकौड़े भी बना रही थी। बहुएं कढ़ाई में गर्मा गर्म पकौड़े तल रही थी और बाहर बच्चे सबके साथ होली खेल रहे थे। उसके बाद सभी पकौड़े खाते हैं और बच्चे भी अंदर जाकर पहले पकौड़े खाते हैं। बस मम्मी, हमने तो पकौड़े खा लिए, अब हम चलो बाहर जाकर खेलते हैं। सभी पुराने कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं और अच्छे से सिर में और हाथों पर तेल लगा लिया जाता है। उसके बाद सभी बाहर होली खेलने जाते हैं और हर कोई उनके बनाए हुए ऑर्गेनिक रंग से ही होली खेल रहा था। एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगाकर होली की बधाई दी जाती है। सभी को होली की बहुत बहुत बधाई हो। मेरी तरफ से भी मानना पड़ेगा, तुमने तो रंग बहुत अच्छे बनाए हैं। मेरे बच्चे भी कितने अच्छे से ऑर्गेनिक रंग से होली खेल रहे हैं। चलो हमारे आंगन में डीजे लगा है, वहाँ पर सब एक साथ होली खेलेंगे। सभी नेहा के घर के आंगन में जाते हैं जहाँ पर डीजे की धुन में सब एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे थे और रंग उड़ा रहे थे। साथ में लड़कों को कुछ डंडे पड़ रहे थे। अरे भाभी, जरा आराम से मारो। आई, अरे हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत जोर से लग रही है। आज हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, आज तो हम पूरी कसर निकालेंगे। इस तरह सभी धूमधाम से होली मनाते हैं और इस बार शांति के घर में भी होली पर खुशियों की लहर आ गई थी। आखिर पवन और रवि ने भी बुराई को छोड़कर अच्छाई का रास्ता जो चुन लिया था।